दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास के इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑट टू ऑटम। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है जॉन किट्स, जो कि एक इंग्लिश पोइट हैं, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम जॉन किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉन किट्स का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी कौन कौन सी फेमस किताबें हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, जॉन किट्स बॉर्न 31 अक्टूबर 1795 में मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। यानी कि जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में मूनफील्ड्स नामक जगह है जो कि लंदन में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821 में। नॉन रोमांटिक पोइट, यानी कि जाने जाते हैं किस नाम से? रोमांटिक पोइट के नाम से। इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी कि बॉक्सिंग और क्रिकेट में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, यानी कि सन 1821 में ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के कारण 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन। स्पेंसर जो है वो एक फेमस कवि हैं और उनकी एक रचना है जिसका नाम है फेरी क्वीन। उसको पढ़ने के बाद जॉन किट्स को जो है वो पोएट बनने की इच्छा जागृत हुई। चलिए आगे है, जॉन किट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। यानी कि जॉन किट्स महान रोमांटिक कवियों में से एक थे जिनका जन्म लंदन के मूनफील्ड में हुआ था। मूनफील्ड लंदन में ही किसी जगह का नाम है। ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड, यानी वह इनफील्ड के क्लर्क्स स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए। यानी कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो क्लर्क्स स्कूल में हुई थी, जो कि इनफील्ड में मौजूद, ये भी जगह का नाम है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ही ग्रेव इनटू ए वोरेशियस रीडर स्पेशली टू ग्रीक मैथोलॉजी। ही एवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ विर्गिल्स एनीड, यानी कि वह क्रिकेट और मुक्केबाजी में गहरी रुचि रखते थे। वह विशेष रूप से पौराणिक कथाओं में एक महान पाठक के रूप में उभरे। वे विर्गिल के एनीड, जो कि एक लैटिन काव्य अर्थात लैटिन कविता के अनुवाद भी शुरू किए। यानी कि उनकी जो रुचि थी वो क्रिकेट और मुक्केबाजी में थी। उसके अलावा उन्हें पौराणिक कथाओं के में एक महान पाठक के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो पौराणिक कथा, यानी कि पुरानी जो कथाएं होती थी उन्हें वो ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे। और विर्गिल एनीड ये कोई रचना है जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई थी। उसका अनुवाद, यानी कि वो लैटिन भाषा में थी, उसको उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser फेरी क्वीन, यानी कि उनके अंदर कवि बनने की इच्छा स्पेंसर के फेरी क्वीन से परिचित होने के बाद आया। His first poem, Lines in Imitation of Spenser, was published in 1814, यानी कि उनकी पहली कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुई। यानी कि उनके अंदर कवि बनने की जो इच्छा थी वो स्पेंसर नामक एक कवि थे, उनकी एक रचना थी फेरी क्वीन। उससे परिचित होने के बाद जो है वो कवि बने। और उनकी पहली जो कविता थी जो 1814 में प्रकाशित हुई थी उसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कविता का पहला खंड शीर्षक पोएम्स 1817 में प्रकाशित हुआ। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उनकी पहली कविता जो थी वो 1814 में प्रकाशित हुई थी और उनकी कविताओं का पहला खंड जो था जिसका नाम था पोएम्स
वो 1817 में प्रकाशित हुआ था। हिज पोएम एंडीमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। यानी कि उनकी एक और कविता थी जिसका नाम है एंडीमियन, उसकी सराहना वर्ड्सवर्थ द्वारा की गई थी और ये 1818 में पब्लिश हुई थी। यानी कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो भी एक महान कवि हैं और उन्होंने जॉन कीट्स की एंडीमियन नामक जो पोएम थी उसकी खूब सराहना की है, मतलब बहुत तारीफ की है, जो 1818 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में दिया गया है जिसकी वजह से वो अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट के नाम से मशहूर हुए। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में है ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू साइक, टू ए नाइटिंगल, ऑन मेलनकोली एंड और टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि इन सभी कविताओं ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांटिक कवि बना दिया। उसके अलावा सो डिड लेमियन एंड हाइवरियन, ये भी जो है वो उनकी दो रचनाओं के ही नाम है। ही डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 at the age of 26, but within his short span of life he was able to achieve greatness। यानी कि वह 1821 में 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी से मर गए, लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे से अंतराल के भीतर महानता हासिल कर ली। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life to him। यानी कि उनकी कविताएं और पत्र सुंदरता की जड़ को छूती हैं और जीवन की कठिनाइयों तथा पीड़ा को दर्शाती है। यानी कि उनकी जो भी कविताएं और पत्र थे वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, उनमें प्रकृति की सुंदरता मतलब दिखाई देती थी और वो जीवन की कठिनाइयों, यानी कि मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाई आती हैं, जो पीड़ा होती हैं, उनको उन्होंने अपनी कविताओं और पत्रों में काफ़ी ज़्यादा दर्शाया है। टू हिम यानी कि उनके अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। यानी कि उनके अनुसार एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को खुश रखती है और सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। आगे है इन द पोएम ऑड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। यानी कविता ऑड टू ऑटम में किड्स ने यादगार तस्वीरों की श्रृंखला में पतझड़ मौसम की विशेषता और सुंदरता की व्याख्या की है, जो प्राकृतिक में सुंदरता के सिद्धांत को बताते हैं। यानी कि यहाँ जो हमारे बुक में जो कविता है जॉन कीट्स की जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, इस कविता में उन्होंने पतझड़ मौसम के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया है कि पतझड़ का मौसम कितना सुंदर होता है और उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, इसको दर्शाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।